Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. शायद अब गुफरान कादिर को और मिर्ची लगेगी। हाँ भाई, जहर फेंकना शुरू कर, धुआं भी पीछे से। आप सर जो है, मैं आपसे कुछ चंद सवालात करना चाहता हूँ इस्लाम के ताल्लुक से। टॉपिक सेट करो, एक सवालात कहीं यहाँ की ईंट वहां का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वो नहीं चलेगा। एक टॉपिक क्या बताओ किस पे बात। आपका मौजू क्या है? मेरा मौजू है, मैंने एक बहन के साथ जो है डिस्कशन किया है आज, जिसने जो कि मुस्लिम थी, उसने एक सनातनी भाई के साथ शादी करके इस्लाम को छोड़ा और सनातन को अपना लिया। ये मेरा टॉपिक था। अब आप बताओ इस पे बात करो तो इस पे कर लो, और अपने तरफ से कोई टॉपिक लाना है तो उस पर बात कर लो। बोलो। ठीक है, आप अगर इसी पे बात करना चाहते हो तो मैं इसी बात कर लेता हूँ। बताओ महक बहन ने सही किया कि गलत किया इस सनातनी भाई से शादी करके? देखिए, ये भाई देखिए, वो अडल्ट है, वो अपना फैसला लेने के लिए फ्री है। लेकिन हाँ, अगर मेरे घर की बात होती है तो मैं जरूर ऐसे बच्चों की मुझे काउंसलिंग करता हूँ। उनके अपने पर्सनल विल से भी कोई लेना देना नहीं है और आपके घर की बात से भी कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम अलाउ करता है या नहीं? यस और नो? इस्लाम बिल्कुल अलाउ नहीं करता है जब तक कि ओके, तो आप इस्लाम के इस नैरेटिव को मानते हो कि उसने उसने फिर गलत किया है महक बहन ने? हाँ जी, बिल्कुल। ओके, क्यों गलत किया है? मुझे इसकी एक दो वजूहात बताएं जरा। गलत इसलिए किया है कि उसने जो शादी की है, वो जिस नए एक कल्चर में गई है, वहाँ की पूजा पद्धति अलग है, वहाँ के रिवाज अलग है, वहाँ के कल्चर अलग है। और हम मुस्लिम लोगों का एक अपना एक अलग कल्चर है, हमारे रिवाज अलग उससे है। क्या फर्क पड़ता हम है? है जी। उससे क्या फर्क पड़ता है कल्चर बदलने से? उससे फर्क ये होता है कि इस तरह के अगर वाक़ये होते हैं हमारे समाज में तो मतलब जो लड़कियां होती हैं, वह कह सकते हैं कि उनके अंदर एक रिबेलियस नेचर आ जाता है। मतलब वो ओके, विद्रोह। इसको अब एक्सचेंज कर लेते हैं थोड़ा सा ना। अब इसको थोड़ा सा एक्सचेंज कर लेते हैं। अगर कोई लड़की इस मुसलमान हो, इस्लाम आई मीन काफिर हो, नॉन मुस्लिम हो, वो अपना घर छोड़ करके किसी मुसलमान लड़के से इस्लाम कबूल करके शादी कर ले, गलत है कि सही है? उसके रिलीजन के लिहाज से गलत है। इस्लाम के लिहाज से पूछा गया था भाई, कॉन्टेक्स्ट दोनों में इस्लाम सेम के रहेगा। लिहाज से, उसका नहीं। अगर कोई लड़की सनातनी हो, हिंदू हो, और वो हिंदू को छोड़ करके किसी लड़के के साथ, मुसलमान लड़के के साथ शादी कर ले इस्लाम कबूल करके, सही है कि गलत है अकॉर्डिंग टू इस्लाम? इस्लाम के हिसाब से न सही है न गलत है, ठीक है। हैं? हेलो 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 हेलो, क्या बोल रहे हो पता है ना? बैसाखी पे क्या मैंने बोल रहे हो बोला पता है? अब ये अपने ही नैरेटिव में फंस गया, फंस गया। कि उसे इस्लाम पसंद आया तुमने है। जो अभी इतना लंबा चौड़ा मुझे कल्चर का ज्ञान दिया था कि उसका कल्चर अलग है, हमारा अलग है, वो वहां जाएगी, वो रिबेलियस हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। अब एक हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से शादी करके जब आएगी तो वो भी तो कल्चर चेंज करेगी ना। उसको तो नहीं, इसमें इस्लाम अलाउ न्यूट्रल करता है। है। इसमें उसको न्यूट्रल अलाउ है करता सिद्धार्थ है भाई। इस्लाम। उस लड़की के माँ बाप भी तो अलाउ करेंगे। उस लड़की के माँ बाप कभी अलाउ नहीं करते। तुम लोग तो जिहादी हो, लव जिहाद करके उठा ले जाते हो लड़की को। भाई, आप किसका मुझे आरोप एक हिंदू किसके ऊपर फैमिली डाल रहे बताओ हैं? जो खुशी खुशी अपनी बेटी को मुसलमानों में ब्याह दे और ये कहे कि हाँ हम खुश हो जाते शादी कर ले। बताओ जरा नहीं, कोई। हमारे फैमिली का एक वाक्य मैं बता देता हूँ सिद्धार्थ भाई। मैं भाई एग्जांपल साहब एक बता रहा सेकंड, था। जस्ट एक सेकंड भाई मुझसे साहब। पूछा गया, मुझसे पूछा गया है। एक्चुअली हमारे फैमिली मुझसे का एक पूछा वाक्य है सिद्धार्थ भाई, कि वो लड़की एक हिंदू थी, तो मेरे एक मामा के साथ उनका शादी हुआ है। अभी तक आज 6 साल हो गए उनकी शादी को, अभी तक लड़कियों के घर वालों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। लड़की को, लड़की हिंदू थी। अब मुझे सीधा बताओ, अगर एक लड़की इस्लाम कबूल कर ले, हिंदू या सनातनी या मुशरिक, और जी। फिर वो किसी मुसलमान लड़के से शादी करे, अकॉर्डिंग टू इस्लाम इट इज राइट और रॉन्ग? इस्लाम के लिहाज से सही है, क्योंकि उसने नापाकी छोड़ के एक पाक रास्ते को अख्तियार किया है। वाह वाह वाह। वाह वाह क्योंकि वाह रे मेरे डबल स्टैंडर्ड मुसलमान, वाह। अगर एक लड़की अपनी मर्जी से इस्लाम को छोड़ के सनातनी लड़के से शादी कर ले, इस्लाम के मुताबिक गलत, इसलिए गलत क्योंकि उसने अपना कल्चर छोड़ दिया, दूसरे कल्चर में चली गई, रिबेलियस बन जाएगी।
लेकिन अगर दूसरे धर्म की लड़की दूसरा धर्म छोड़ करके इस्लाम में आ जाए, किसी मुसलमान से शादी कर ले, इस्लाम के लिए वो ठीक है, क्योंकि उसने गंदगी को छोड़ करके अच्छाई को अपना लिया है। वाह रे मेरे डबल स्टैंडर्ड दोगले मुसलमान, वाह, सल्यूट तेरी दोगलेपन को। मुझे एक्सप्लेन करने का यू आर मौका दो। डिस्ट्रॉयड इन अ मिनट बेबी, इन अ मिनट, मुझे एक्सप्लेन सिंगल करने का मिनट, मौका यू दो। आर डिस्ट्रॉयड। आप ही खत्म, जज, ज्यूरी और खत्म, गया। एग्जीक्यूशनर ना बोलो, आप कुछ ही नहीं बचा जज भी तेरे बन पास, अब जाओ। तो चपड़ चपड़ करता रहे, तू दोगला साबित हो चुका है, और तेरा इस्लाम भी। जरा नीचे से कमेंट में लिख करके बताओ मुझे, ये मुल्ला और इसका इस्लाम दोगला है कि नहीं है, दोनों नैरेटिव में बताओ जी, दोगले हैं नहीं, ये इसका इस्लाम भी और ये भी, दोनों दोगले हैं कि नहीं? अगर दोगला है तो एक लिखो, और दोगला नहीं है तो दो लिखो। एक लिखो अगर दोगला है, और दोगला नहीं है तो दो लिखो। जरा इसको दिखाओ जरा कि ये दोगला साबित हुआ कि नहीं। मेरा जवाब तो सुन लो। जवाब सुन लिया, तेरा जवाब सुनने के बाद ही तो कंक्लूजन दिया है। गलत कोई भी करेगा ना, चाहे वो कोई भी हो, उसको जो है ना गलत ही बोलते हैं सनातनी। इन्होंने जो है ना, ब्रह्मा की पुत्री नहीं थी सरस्वती, क्रिएशन थी, उसको क्रिएट किया था। क्रिएट करने के शादी किया ना, तो सनातनियों ने ना आज तक ब्रह्मा की पूजा नहीं करी, पूजा नहीं करी आज तक। ऐसे लोग हैं हम लोग। तुम हमें सर्टिफिकेट दोगे? तुम हमें एक सर्टिफिकेट दोगे? बुद्धिस्ट कंट्री इंडोनेशिया कैसे हमें इस्लामिक? सुनो, बुद्धिस्ट के लगते तुम एक पेडोफाइल, एक चाइल्ड मोलेस्टर, एक रैपिस्ट, एक लड़कियों को मार्केट में बेचने वाले आदमी को हुजूर मानते हो, और अपनी तशरीफ उसको देते हो, और उसको अस्सलातु वस्सलाम, है ना, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बोल करके रात दिन उसकी चाटते हो। हम सनातनी ऐसा नहीं करते, हम गलत को गलत और सही को सही बोलने का दम रखते हैं, जो तुम्हारे अंदर नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर गैरत नहीं है, गैरत नहीं है तुम्हारे अंदर, बेशरम तुम लोग। और तुम लोग हमें सर्टिफिकेट देते हो। पहले अपने आप को देखो, तुम क्या हो? दोगले हो तुम, तुम्हारा इस्लाम भी दोगला और तुम भी दोगले। यहाँ पे सिद्धार्थ भाई एक पॉइंट उठ के आ रहा था, मुझे जब इन्होंने कल्चर चेंज करने का बोलने बात नहीं किया, दे रहे हो यार। जो कल्चर चेंज करने का बात हुआ, तो आप इनसे एक सवाल पूछ सकते हैं सिद्धार्थ भाई कि मोहम्मद जब इस्लाम लाया था तो वहां का भी कल्चर अलग था, एकदम नया कल्चर वो लाया था और लाके लोगों को प्रीच करने स्टार्ट किया था। क्या अच्छा, वो भी आप गलत था कौन हो सिद्धार्थ भाई? भाई? आप बीच बीच में जो बोल रहे हैं, आपकी तारीफ क्या है? मैं आप मोहम्मद हूँ, मोहम्मद मोहम्मद है। बंगाल, मोहम्मद बंगाल। अच्छा, यानी आप तो नहीं हो। चलो कोई बात। यहां से तुम किसी भी दूसरे धर्म पर, दूसरे लोगों पर अटैक नहीं करोगे। अगर तुमने किया इसके बाद अटैक, तो ये जो पैनल में बैठे हैं ना, और एक तो बहुत ही खतरनाक है प्राउड टीम मेंबर, प्राउड टीम मेंबर को मैं बोलूंगा, ये सीधा मोहम्मद और आयशा को गाली बकेगा, और गंदी गंदी गाली बकेगा, और वो सारी गाली का इल्जाम गुनाह तेरे सर पे होगा, क्योंकि तू मोहम्मद को मानता है। मोहम्मद ने ये कहा है कि जब दो लोग एक दूसरे को गाली दें, तो सारी गालियों का गुनाह उस आदमी के ऊपर जाएगा जिसने पहले गाली दी हो। तो लिहाजा तू कर चुका है बहुत बार हरकत है, एक बार और नहीं तो इस बार गालियां मोहम्मद और आयशा को पड़ेंगी, और फातिमा को, और बहुत गंदी गंदी पड़ेंगी, खुली खुली। तो अब हरकत मत करना, इज्जत से बात कर। ओ भाई, अगला पॉइंट ये है कि तुमने ये कहा है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम लड़की उसको दूसरे मजहब को या धर्म को अभी छोड़कर मेरा जवाब नहीं आया सिद्धार्थ भाई। तो वो मेरा, आपने मुझसे पूछा था कि कोई एक मुस्लिम लड़की बता, हिंदू लड़की बताओ जो मुसलमान से शादी की हो और उसके पेरेंट्स ने हाँ बोला हो। मैं आपको बहुत बड़ा एग्जांपल बताता हूँ। शर्मिला टैगोर का नाम सुना है आपने? क्या जनरल है? एक मिनट, शर्मिला टैगोर को मुसलमान मानते हो तुम? बिल्कुल। मुसलमान मानते हो? हाँ उसको जी। मुसलमान मानते हो? जी जी जी। जो वो मुस्लिम आदमी, है। हाँ सुनो, जो आदमी सिनेमा में काम करे, वीडियो बनाए, जिस्म की नुमाइश करे, बेपर्दा रहे, उसको तुम मुसलमान मानते हो? नहीं, उसके बाद से, शादी के बाद से उसने ऐसा नहीं किया। चुप कर जाना यार, जितनी बात इस्लाम ये लाओ देता उतनी बात करना। ये दोगलापंथी क्यों कर रहा है भाई? इस्लाम जिस चीज की इजाजत देता उस पर बात करना। मैं दिखा दूंगा तेरे को, भंवरे बनवाना, टैटू बनवाना, ये भी हराम है इस्लाम में। किधर से बकवास कर रहा है? जो हराम है, जो हराम काम कर रहा है, वो कई का मुसलमान? तुम्हारे अकीदे में सलमान खान मुसलमान है? हाँ बिल्कुल है। मुसलमान है। गणेश जी की पूजा करता है, वो है मुसलमान? वो दिखाने के लिए करता है। किसी भी चीज के लिए करता है ना? मानते हो अरे शिर्क करने दिखाने वाले को के लिए, मुसलमान? दिखाने के लिए तो मतलब मुसलमान पोर्क भी खा सकता है। यार सुन, अच्छा दिखाने के लिए कुछ भी खा सकते हैं, मतलब अलतकैया, ये कह रहा हूँ ना, अलतकैया कर रहे हैं वो। अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव हो, उसका रिजल्ट दीन हक के फेवर में हो, तो यार इच्छा वो मृत्यु कुछ भी भाई, एक कर बात सकता है। बताओ, एक मिनट गुफरान, इच्छा मृत्यु भाई एक बात बताओ, ये हमारी साइड है कि इस्लाम की साइड है?
अरे मेरे को एथिस्ट लग रहा है, मेरे को अब लग रहा है कि ये मतलब मैं सॉरी बोल देता हूँ क्योंकि मैं समझ नहीं पाया पहले कि एक्स मुस्लिम है। यार बड़ा मजाकी हो यार। सही है। कसम से यार। अगले पॉइंट पे चलते हैं गुफरान, शांति रखो ठीक है, इनमें फंस जाओगे बहुत बुरी तरीके से। आगे बढ़ते हैं। तुमने ये कहा है अगर कोई नॉन मुस्लिम लड़की इस्लाम कबूल करके किसी मुस्लिम से शादी करती है तो वो गंदगी को छोड़ के अच्छाई में आती है। मुझे इस्लाम की 3 अच्छाई बताओ जो दूसरे मजहब में नहीं है। स्टार्ट ओके करो। ठीक है, बता रहा हूँ मैं। एक एक करके बात करेंगे। तुम एक अच्छाई बताओगे मैं उसका काउंटर दूंगा, फिर दूसरी बताओगे मैं उसका दूंगा, फिर तीसरी बताओगे मैं काउंटर दूंगा। जिसका मैंने काउंटर नहीं दिया वो अच्छाई इस्लाम में साबित हो जाएगी। बस एक गो अहेड। शर्त मेरी है कि मुझे भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। पूरा पूरा अगर टॉपिक पे बोलोगे सर पूरा, मेरे हाथ ये रहे। बस हाँ, बताओ, पहली अच्छाई बताओ। ओके। पहली जो इस्लाम की अच्छाई है वो है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जिसको हम लोग बोलते हैं ओके, उम्मा। साबित करो। अब मुझे एक्सप्लेन करने दो भाई, एक्सप्लेन करने साबित करो। नहीं नहीं दो। नहीं, एक्सप्लेन बाद जब में, पहले रेफरेंस। यूनिवर्सल ब्रदरहुड की इजाजत देता है तुमको इस्लाम। प्रूव मी जी, फ्रॉम कुरान। जिसे हम लोग उम्मा साबित करो। बोलते हैं, अगर साबित करो। फलस्तीन के उम्मा का मुसलमानों के मतलब क्या ऊपर होता है? जुल्म। एक मिनट एक मिनट, उम्मा का मतलब क्या होता है? रेफरेंस गधे, रेफरेंस। बगैर रेफरेंस की बात झूठ है, धोखा है, छलावा है। बगैर रेफरेंस की बात तेरी अपनी है, इस्लाम की नहीं है। इस्लाम यूनिवर्सल ब्रदरहुड की इजाजत देता है। इसके सपोर्ट में कुरान की एक आयत प्लीज बताओ भाई, सूरा नंबर, आयत नंबर बताओ। अरे यार, तुम तो बोलने ही नहीं दे रहे हो यार। अरे और एक्सप्लेन दूसरी करने रेफरेंस का जगह पे बताओ, मौका बोलने जाते के लिए मिलेगा। हो, बोल रहा हूँ। रेफरेंस दूसरे बताओ जगह पे जाते हो तो वो तुमको रुलाते हैं, तब तुम रोते हो जो है। यार। रेफरेंस बताओ भाई, रेफरेंस। अरे, यूनिवर्सल हाँ, ब्रदरहुड का रेफरेंस भी रेफरेंस दूंगा। पहले दो ना, 30 कब सेकंड दोगे? मेरी बात डिबेट तो के बाद सुन लो दोगे क्या? यार। 30 डिबेट के बाद सेकंड दोगे बात तो क्या? सुन लो। दे दो भाई, दे दे अब भाई, तुमको जैसे दे वो दे। आमिर हक रुलाता है ओ कबूतर, उसके पिछवाड़े में उसकी अरे स्ट्रीम पे जाके घुस गया मैं और बाहर निकल के आ गया। तू अभी तक वहीं लटका हुआ है, मर गया वो तो। कबूतर। ला यत्तखिजुल मुमिनूना काफिरीन औलिया मिन दुनिल मुमिनीन व मन यफअल ज़ालिका फलैसा मिन अल्लाह फी शैइन इल्ला अन तत्तकू मिनहुम। तो कहा था व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहु व इलल्लाहुल मसीर। मोमिनों को चाहिए कि ईमान वालों को छोड़कर, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त ना बनाएं। और जो ऐसा करेगा अल्लाह ताला उसकी कोई हिमायत नहीं करेगा। किधर है सुभान भाई अल्लाह। यूनिवर्सल ब्रदरहुड? तो ये ब्रदरहुड क्योंकि है। वो नापाक तो है, ये नजिस है। यूनिवर्सल, एक मिनट, काफिरों को दोस्त नहीं बनाओगे, सिर्फ मुसलमानों को बनाओगे और उससे यूनिवर्सल ब्रदरहुड स्टैब्लिश हो जाएगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चल चूतिए, सुन ले पहले। अजीब गधा है। 30 सेकंड नहीं जाहिल, तुझे 2 मिनट दे रहा हूं। ये देख स्क्रीन पे 2 मिनट आ गई। रेफरेंस के साथ बात करना। 2 मिनट तू बोल ले, मैं नहीं रोकूंगा तुझे, लेकिन रेफरेंस के साथ साबित करियो इस्लाम में यूनिवर्सल ब्रदरहुड। सिर्फ चल साबित। 30 सेकंड बिना टोके दे दो, बस 30 सेकंड। अच्छा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मतलब होता है कि भाईचारा। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान को अपना भाई समझता है, जैसा कि तुमने आयत और रेफरेंस दिखाया। क्योंकि हम मुसलमानों से ही दोस्ती करते हैं, मुसलमानों की तरक्की चाहते हैं, मुसलमानों की अच्छी सेहत चाहते हैं। जब फलस्तीन पर मुसलमानों पे जुल्म होता है तो हम यहाँ से दुआ पढ़ते हैं कि या अल्लाह उनको सब्र दे, उनको ताकत दे, दुनिया भर के आलमे मुसलमीन को जो है अच्छी सेहत दे, अच्छी चीजें दे, अच्छी-अच्छी चीज़ों से नवाज़। क्योंकि हम वो हमारे दीन हक में हैं, हम उनके बारे में सोचते हैं। हम चाहे कितने भी गरीब हों, लेकिन हम दुनिया भर के अपने मुस्लिम भाइयों की अच्छाई के लिए सोचते हैं और वो हमारे लिए सोचते हैं। चाहे जहाँ भी मुसलमान ऑप्रेस्ड हो, चाहे जहाँ भी मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है, हम सब उनके बारे में सोचते हैं, उनकी बेहतरी के लिए सोचते हैं। यही है यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो कि तूने आयत से बताया। मेरी बात यहीं पे खत्म हो जाती है। और ऐसा हम लोग हर अपनी नमाज में, चाहे वो जुमे की नमाज हो, चाहे वो मतलब ग्रुप में नमाज पढ़ते हैं, हम हर इस बात को साबित करते हैं। थैंक यू। तो 2 मिनट का टाइम दिया था भाई मैंने आपको, और आपने ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो है इस्लाम में साबित कर दिया। देख तेरा दोगलापन मैं फिर से निकालता हूं। जब फलस्तीन में बमबारी होती है और लोग वहां मरते हैं, उनकी सलामती की दुआ करते हो तुमने ये कहा है। जब हमास वाले इजराइल में घुसकर वहां बच्चों को मारते हैं और लड़कियों का रेप करते हैं, उनकी सलामती की दुआ करते हो तुम? हम दुआ हर उस आदमी की करते हैं जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिसके ऊपर जुल्म और क्या सितम तुम हो रहा है। इजराइल की उन विक्टिम लड़कियों के लिए जन्नत की और मगफिरत की दुआ करोगे, और उन बच्चों के लिए, इजराइल के यहूदियों के उन बच्चों के लिए जिनको हमास ने मार दिया उनके घर में घुस के,
क्या तुम उनकी बिल्कुल मग़फ़िरत और मैं जन्नत की दुआ दुआ करोगे? करूँगा और मैं ये कहूँगा करो, कि वह करो। क़यामत से चुप, बकवास नहीं, यहाँ बैठ करके दुआ करो, या अल्लाह, मेरे साथ-साथ बोलो, या अल्लाह, इज़राइल के उन मासूम बच्चियों को जिनका रेप हुआ और उन मासूम बच्चों को जिनको कत्ल किया गया, उन यहूदी बच्चों को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। आमीन बोल। या अल्लाह इज़राइल के उन बच्चों को जो कि तकलीफ में हैं, जिनको दिक्कत है, उनको बुद्धि तकलीफ या दिक्कत में नहीं रहे हरामी, तकलीफ या दिक्कत में नहीं रहे। ये ना मारा गया और जिन बच्चों को कत्ल कर दिया गया, उनकी मग़फ़िरत फरमा करके जन्नत और फ़िरदौस में आला मकाम नसीब फरमा, ये दुआ कर अभी। उनको बुद्धि मिले और वो दीन हक के रास्ते देखा? अगेन डिस्ट्रॉयड इन 1 सेकंड। फ़िलिस्तीन के लिए दुआ करोगे? हरामज़ादो करो, किसने मना किया है? कुत्ते के बच्चों। लेकिन इज़राइल में जो टेररिस्ट अटैक करते हो, उनकी बच्चियों का रेप करते हो, उन मासूम बच्चों को बिलखा-बिलखा करके मारते हो साले, उसके लिए दुआ कौन करेगा? हरामज़ादो, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हो, तुम्हारे लिए यूनिवर्सल ब्रदरहुड मुसलमान है? काफिर कहाँ जाएंगे फिर? काफिर यूनिवर्स में नहीं रहते? काफिर मंगल ग्रह से आए हैं क्या? और मंगल ग्रह से भी आए होंगे तब भी यूनिवर्स में रहते हैं गधे। एग्जैक्टली यूनिवर्सल, तुम्हारा अल्लाह जानता भी है यूनिवर्स को। तुम्हारे अल्लाह को एक चांद, एक आसमान और एक जमीन के अलावा कुछ पता भी है? वो भी चांद और आसमान जो एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं और जमीन चपटी है। बे जाहिल कौम, अबे गटर छापो। उनको बुद्धि नहीं साले, तुमको बुद्धि दे दे ऊपर वाला। अगर वो जो सच्चा ऊपर वाला है ना, वो तुमको बुद्धि दे दे ताकि तुम इंसान के बच्चे बनो, सुअर के बच्चे बन के ना घूमो। सुअर के बच्चे भी अच्छे होते हैं सिद्धार्थ भाई इनसे। सुअर के बच्चे होते तो अच्छे हैं, पर उनको गंदगी में रहने की आदत होती नहीं, ऐसे ही गंदगी में रहते हैं साले। गंदगी में होते हुए वो उनका दिल साफ रहता है इनसे, लेकिन क्योंकि हाँ, ऐसे इनसे साफ रहता है फिर भी। ये बात आपने सही कही, सुअर के बच्चे भी इनसे साफ दिल रखते हैं।